आज इस वीडियो में मैं आज आपको 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 20 से पहले ज़रूर डेवलप कर लेना चाहिए। बेसिकली अगर आप 20 से ऊपर भी हो ना, 21-22 साल के भी हो, तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि दिक्कत ये होता है ना कि किसी लोगों को लेट में पता चलता है, बहुत सारे लोगों को जल्दी पता चल जाता है, और नतीजा ये होता है बहुत सारे लोगों को लेट में पता चलता है। वो लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और जैसे-तैसे करके लेट में ही सीखते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है वो लेट में सक्सेस होते हैं, और जो लोग जल्दी सीख जाते हैं, नतीजा ये होता है कि जो लोग जल्दी सीख जाते हैं ना, वो लोग बहुत जल्दी लखपति, करोड़पति बन जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है सोशल मीडिया में, इंडिया के लोगों को देखा है। इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। जो लोग 50 साल के बंदा लोग नहीं हो पाते हैं, वो लोग 18-19 साल के बंदे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यूएस में चले जाओ तो बहुत सारे बंदे 16-17 साल के एज में मिलियनेयर बने बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, जो आप देख लो, सर्च कर लो, पता चल जाएगा। मैं बोलता हूँ सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हैबिट नंबर 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 1 है क्विटिंग बैड हैबिट्स। क्विटिंग बैड हैबिट्स यानी आपका जो भी बैड हैबिट है, चाहे वो पोर्न देखना, मैस्टरबेट करना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है अपनी स्कूल लाइफ में, 16-17 साल की एज में, इवन 15-14 14-15 साल की एज में आजकल स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और मास्टरबेशन और पॉर्न का जो लत है वो जकड़ चुका है युवाओं को बहुत जल्दी, और ये लोग फंसते जा रहे हैं और बाहर नहीं निकल पाते बेसिकली इन सब लत से। और इनका दिमाग इसी सब चीज़ में उलझा रहता है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्टिव करने जाते भी हैं तो इन सब चीज़ उनके दिमाग में हावी हो जाता है, कुछ अच्छा चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, इंसान का डाउनफॉल होता है इससे, वो आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन हैबिट्स को कट आउट करो। देखो, एक ही बार में ख़त्म नहीं होने वाला ये हैबिट, आपको धीरे-धीरे करके रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब खत्म करना, नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकेगा, ठीक है? आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, आपको धीरे-धीरे करके रिड्यूस करना है। आप बहुत ज़्यादा पॉर्न मैस्टरबेट करते हो, तो आपको धीरे-धीरे कम करना है, ठीक है? हिसाब से देखो, अगर आप रोज़ कर रहे हो, तो आप हफ्ते में करो, पूरा स्टिक भी मत बनाओ। अगर आप महीने में 10 बार कर रहे हो, 50 बार कर रहे हो, तो 25 बार करो, 10 बार करो, ऐसे करके आपको धीरे-धीरे करके खत्म करना है। और ऐसे ही आपका जो लत होता है, जो हमारा बैड हैबिट्स होता है ना, उसे ऐसे ही करके रिमूव किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको धीरे-धीरे ये सब रिमूव करना है। सेकंड जो हैबिट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वेक अप अर्ली एवरी डे। अब आपने वो पोर्न मास्टरबेट करना छोड़ दिया, तो आपके दिमाग में थोड़ा प्रोडक्टिविटी दौड़ने लगेगा। आज से ये करूँगा, वो करूँगा। तो उससे सबसे पहला आपको ये करना है कि सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? सुबह जल्दी उठ के आप क्या कर सकते हो? आपका जो निजी काम है, खुद का काम है, ब्रश करना, नहा लेना, वो सब चीज़ आप जल्दी ख़त्म कर सको। फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पियो, 2 गिलास गर्म पानी पियो, ब्रश-व्रश करो, फ्रेश हो, थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लो, योगा कर लो। फिर उसके बाद आराम से नहा धो के अपना निजी जो काम है, स्टूडेंट हो, पढ़ाई में फ़ोकस करो, इन सब चीज़ों में लग जाओ। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप जितना जल्दी उठोगे ना, अगर बहुत सारे ऐसे लोग 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, आपको इससे थोड़ा उल्टा करना है। आपको कोशिश करना है 4 बजे तक उठना, ठीक है? रात को जल्दी सो जाओ तो 4 बजे गारंटी जल्दी नींद खुलेगा। 4 बजे उठो, उसके बाद अपना वर्क करो, जो भी अपना खुद का निजी काम है ना, वो सब सबसे पहले कंप्लीट करो। फिर उसके बाद अपना जो प्रोडक्टिव काम है, जो पढ़ाई करना, अगर तुम कुछ और करते हो, खुद का बिज़नेस वगैरह में ध्यान देते हो, तो वो सब करो। फिर उसके बाद आपको बहुत ही टाइम मिलेगा। आपको जो दिन का जो टाइम है ना, अगर आप लेट उठोगे तो आपका बेसिकली पूरा मूड ही खराब रहेगा। आपको कुछ करने का ही मन नहीं करेगा पूरा दिन। तो इससे आपका मूड स्विंग्स होता रहता है, ठीक है? मूड स्विंग्स होना नहीं चाहिए। आपको पूरा दिन भर नींद आएगा। अगर आप लेट में उठे तो आपको सब कुछ करने में आलस लगेगा, और आप धीरे-धीरे भी करोगे। खुद का काम करने में लेट लगेगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस हैबिट्स को डेवलप कर लो, जल्दी उठने का हैबिट। तीसरा हैबिट है गो टू द जिम। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, अगर 17 साल के हो, 18 साल के हो, जिम जाना चालू कर दो। मैं कितने भी साल के हो, जिम नहीं जा रहे हो तो जिम जाना चालू कर दो। मैं बेसिकली जिम नहीं जाता हूँ, और मैं पहले से नहीं जाता था, अभी 19 साल का हूँ मैं। तो मैं जिम नहीं जाता था, लेकिन अब से जाना चालू करूँगा। मैं बेसिकली वर्कआउट करता था, किसी न किसी वे में वर्कआउट करता था। होम वर्कआउट मैं दबा के करता था, बहुत ज़्यादा करता था। रनिंग खासकर मैं बहुत इंक्लूड करता था। तो जिम जाना क्यों चाहिए लोगों को? जिम जाना चाहिए क्योंकि अगर आप अर्ली एज में जिम जाओगे ना, तो अर्ली एज बेसिकली 17 साल के हो तो ही जाना चालू करना। 16 17-18 के हो तो उस समय से स्टार्ट कर सकते हो जिम जाने का। उस समय अगर आप जिम जाओगे ना तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आप स्ट्रेंथ अपना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, मसल मास ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका इस समय ग्रोथ वाला पीरियड चल रहा है। तो इस समय आपका जितना आप हो सके ग्रोथ कर सकते हो अपनी बॉडी में। हो सकता है आपका हाइट भी बढ़ जाए, मसल मास स्ट्रेंथ बढ़ने के अलावा आपका हाइट भी बढ़ जाए,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जाओ। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग करने से हमारा हाइट कंप्रेस हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये टोटली मिथ है, ये साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन भी नहीं है कि हमारा हाइट रिड्यूस हो जाता है वेट लिफ्टिंग करने से, ये झूठ है बेसिकली। आपको जिम जाना चाहिए, जिम सबके लिए ज़रूरी है, ये हैबिट होना चाहिए जिम जाने का। आप जितना जल्दी इस हैबिट को डेवलप कर लोगे तो आगे में जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड आपका बॉडी एकदम अच्छा चलेगा। जिम जा रहे हो तो सबसे पहला फोकस आपको मसल बिल्डिंग पे ही होना चाहिए। मसल बिल्डिंग हो जाएगा। अगर आप मसल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे ना तो आपका जो बाकी सारे चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, स्टेमिना बिल्डिंग, वो सब भी ओवरऑल हो ही जाएगा। इसलिए मसल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी सब चीज़ आपका वैसे ही हो जाएगा अच्छा। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार्डियो को स्किप कर देते हैं, रनिंग भागा दौड़ी पसंद नहीं होता, लेकिन कार्डियो इंपॉर्टेंट है, कार्डियो ज़रूर करो, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। आप बीमार कम पड़ोगे बेसिकली। अगर आप सर्दी खांसी वाले ऐसे इंसान हो जो आपको सर्दी खांसी तुरंत हो जाता है, मेरे जैसा इंसान, तो आपको आपके लिए कार्डियो बहुत अच्छा है। अगर आप कार्डियो करोगे ना तो ये सब चीज़ अगर अगर आपको हुआ भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं बेसिकली जब बचपन में था तो मुझे खांसी सर्दी बहुत होता था, और खांसी जब होता था ना, सर्दी आता तो उसके बाद खांसी आ जाता था। खांसी मेरा बहुत लंबा समय तक चल रहा था। रीज़न क्योंकि मेरा स्टेमिना कमज़ोर था, मैं कार्डियो वगैरह कुछ नहीं करता था बचपन में। फिर मैंने जैसे-जैसे कार्डियो में ध्यान देना चालू किया, जैसे मैं बताया कि रनिंग वगैरह मैं ज़्यादा करने लगा, होम वर्कआउट करने लगा, रनिंग पे स्प्रिंटिंग खासकर मारने लगा, तो मेरा इम्यूनिटी बढ़ने लगा, ठीक है। तो इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा तो आपको जो खांसी होता है, बीमार पड़ते हो ना, वो सब चीज़ नहीं होगा आपका। चौथा हैबिट है डू मेडिटेशन। ये बहुत ही अच्छा हैबिट है। अगर आप बहुत जल्दी इस हैबिट्स को डेवलप कर लेते हो, इस हैबिट को मेडिटेशन का, तो आपका लाइफ बहुत ही सुधर जाएगा। आप आगे जाके टफ से टफ सिचुएशन में, चाहे जितना भी बड़ा सिचुएशन हो, जितना भी सीरियस वाला सिचुएशन हो, आप उस समय में एकदम अच्छे दिमाग से, शांत दिमाग से काम कर सकते हो। आपका बेसिकली मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगा मेडिटेशन से। आप फोकस लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आप किसी भी चीज़ में मन लगाओगे, मन लगेगा। फ़ोकस क्योंकि आपका बढ़ा हुआ है मेडिटेशन के हेल्प से, तो आप थ्रू एंड थ्रू निकल जाओगे। आगे में आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप मेडिटेशन को अभी से करना चालू करोगे तो। मैं बेसिकली मेडिटेशन पहले नहीं करता था, लेकिन अभी ज़रूर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे मेडिटेशन से, जो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सब हो रहा है, शायद मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है। वो आपको अपने आप देखने को मिलेगा। ये थोड़ा एक जादू ही चीज़ है। मैं तो बोलूँ मेडिटेशन असलियत में थोड़ा-सा लाइफ चेंजिंग वाला चीज़ है। मेडिटेशन आप सभी को करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ का हैबिट बना लो। और पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है, वो है स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। जी, अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे हो तो कंटेंट बनाओ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन, ठीक है। आगे आने वाले समय में कंटेंट ही ज़्यादा चलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना करियर को स्किप करके सिर्फ़, बहुत सारे लोग अभी देखने को मिल रहे हैं, आगे में भी देखने को मिलेंगे जो अपना करियर को स्विच करेंगे यूट्यूब में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में, ठीक है, जहाँ पर वो खुद का फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बना सकें। तो इससे आपका फ़ायदा होगा। देखो, आप इस चीज़ को जितना जल्दी करोगे ना, तो हो सकता है सक्सेस भी आपको देखने को मिले। अगर सक्सेस को साइड में रखो, सक्सेस को साइड में रखो। आप अगर आप कैमरा खोल के बोलना भी चालू करोगे ना, तो उससे आपका स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा, और वो स्पीकिंग स्किल आपके सोशल लाइफ में भी दिखने को मिलेगा। आपका आप जो बोलोगे ना, उस बोली में क्लैरिटी होगा बेसिकली, और वो क्लैरिटी समाज के लोगों को भी देखने को मिलेगा, जो उन्हें लगेगा कि ये जो बोलता है, एकदम पॉइंट का बात बोलता है, एकदम सही बात बोलता है। इससे डिसीज़न लेना बहुत ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ कैसे डेवलप होगा? आप जितना ज़्यादा बात करोगे, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। अगर आपको कैमरा खोल के वीडियो बनाने का मन नहीं है, तो मैं बोलता हूँ, देखो, आप ऐसे ही बात करो, ठीक है? खुल के ऐसे ही बात करो, खाली जगह में चले जाओ, जहाँ लोग कोई देखे ना, और बात करो, ठीक है? उससे खुद से कुछ दिन पहले मैंने ऐसा एक वीडियो बना जहाँ मैं बोल रहा था, टॉकिंग टू योरसेल्फ इज़ एज़ लाइक एज़ टॉकिंग टू अ गॉड। तो इसका यही मतलब है, अगर आप खुद से बात करोगे, तो आप ऐसा गॉड से बात करते हो। जब आप खुद से बात करते हो, तो आप गॉड से बात करते हो। तो खुद से बात करना चालू कर दो। अगर तो तुम खुद का भरोसा जीतोगे, और खुद का भरोसा जीतोगे तो तुम खुद के दोस्त बनोगे, खुद के करीब पहुँचोगे। फिर उसके बाद तुम अपने माइंड को कुछ भी बोलोगे ना, वो चीज़ होके रहेगा, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन ही क्यों ना हो। इसीलिए कंटेंट आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक फ्यूचर है। आने वाली जनरेशन में बहुत सारे लोग अपना करियर स्विच करेंगे ही कंटेंट में। ऐसे ही अभी ही बहुत सारे लोग अपना करियर स्विच कर रहे हैं कंटेंट में। तो इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके इसे शुरू ज़रूर कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।